कि कमर तक झटका आएगा। आया? जी सर। दिलीप मुर्मू है झारखंड से, उनका केस बताता हूँ मैं। जैसे कि आपको पता है, आप इतने टाइम से जुड़े हैं मेरे साथ में, तो आपको पता होगा L4 L5 ये सारी चीज़ें पता लगी होंगी। तो ये जो L5 है इनकी, वो हल्की पीछे सरक गई है। इसको बोलते हैं रेट्रोलिस्थेसिस, रेट्रो हो जाना। आप समझिए इसको, थोड़ा इजी आसान भाषा में समझाता हूँ। हमारी ये 5 हड्डी हैं, 1 2 3 4 और 5। जो 5 होती है और सैक्रम जो है अलाइंड रहते हैं, एक दूसरे के लाइन में होते हैं, पीछे से और आगे से। ठीक है, मूवमेंट करने के लिए, अच्छा परफॉर्म रखने के लिए और स्पाइनल कोड से दूर रहने के लिए दोनों लाइन में होने चाहिए। तो L5 और सैक्रम लाइन में रहेंगे दोनों के दोनों। नॉर्मल लोगों में ये होता है मूवमेंट, ताकि आसान रहे। इनके साथ में क्या है कि जो L5 की जो हड्डी है वो सैक्रम से पीछे की तरफ सरक गई है, मतलब L5 चलेगी पीछे और सैक्रम रह गए आगे। तो इस सरकने को, स्लाइडिंग को रेट्रोलिस्थेसिस कहते हैं। रेट्रोलिस्थेसिस में होता क्या है, चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो स्पाइनल कनाल होती है, जो काला घेरा दिख रहा है जो मैं लगा रहा हूँ, यहाँ स्पाइनल कनाल है। तो L5 जैसे ही पीछे सरकी है ना, इसने क्या करता है, स्पाइनल कनाल को दबा दिया है, प्लस लेफ्ट एग्जिटिंग नर्व को भी दबा दिया है, प्लस राइट साइड एग्जिटिंग नर्व को भी दबा दिया है। तो इनका जो सिम्टम्स है राइट साइड पे ज़्यादा है। अब इस प्रॉब्लम में होता क्या है कि वैसे अमूमन दर्द नहीं होता, ज़्यादा खड़ा होने में होता है, ज़्यादा काम करने में होता है, चलने में होता है, और पूरी पाँव में दर्द नहीं आएगा, कुछ कुछ पैचेस में आएगा, जैसे कि पिंडली के पास आ गया, एंकल के पास आ गया, टाइटनेस सी आ गई, आपने थोड़ा सा ऐसे किया ठीक हो गया, फिर आप थोड़ा सा काम किया फिर ऐसे जकड़न बनती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब स्पाइनल कनाल दबती है तो स्पाइनल कनाल में दर्द के सिग्नल नहीं होते, मतलब ब्रेन को पता ही नहीं लगेगा कि कंप्रेशन है कि नहीं है, क्योंकि सेंसरी सिम्टम नहीं आएंगे, यानी दर्द नहीं आएगा। थोड़ा बहुत दर्द आएगा, खिंचाव, टाइटनेस आएगी और पाँव भारी भारी से लगेंगे। ये निशानी हो सकती है रेट्रोलिस्थेसिस की, इंटीरोलिस्थेसिस की, या कनाल स्टेनोसिस टाइप 2 या टाइप 3 में है। राइट? तो इनका यही केस है। तो अपन क्या करने वाले हैं आज, हम अलाइन करेंगे L5 को इंटीरियर, सैक्रम को पोस्टीरियर, प्लस जो L5 है इसको सुपीरियर थ्रस्ट भी देंगे। राइट? उससे क्या होगा, रिजल्टेंट ये होगा कि जो कनाल है यहाँ की डायलेट हो जाएगी। कनाल डाइट हो गई, ब्लड सही से जाएगा, मतलब नर्व कंडक्शन सही से जाएगा और इनकी एक्टिविटी आई एम श्योर दुरुस्त हो जाएगी। अमूमन जो L5 की पोजीशनिंग होती है सैक्रम से हल्की सी थोड़ी आगे होती है। ठीक है, हल्की सी इंटीरियर होती है। इंटीरियर इसलिए होती है क्योंकि आपको मूव करना पड़ता है सैक्रम को, खुद आप मूव करेंगे तो हल्की सी हड्डी इसको एक लचक देती है। ये लचक, नेचुरल लचक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बट ये लचक स्टेबिलिटी के साथ ही होनी चाहिए। इनके साथ में क्या हो गया है, ये जो हड्डी है L5 वाली, ये पीछे धस गई, पीछे की तरफ ऐसे धस गई है, पीछे धस गई तो पीछे की कनाल दब गई है। तो अपन क्या करने वाले हैं, एक तो कनाल को डायलेट करने वाले, इसको सुपीरियर थ्रस्ट देंगे, इसको सुपीरियर और लेटरल की तरफ, और सैक्रम को इस तरीके से इंटीरियर और लेटरल, इससे डायलेट हो जाएगी कनाल। ये एक कमर तक झटका आएगा। आया? जी सर। ढीला छोड़िएगा, बिल्कुल शांत रहेंगे। बिल्कुल ढीला छोड़िए। अब ये L5 को हम इंटीरियर थ्रस्ट देने वाले हैं। इलियम को, सैक्रम को इंटीरियर की तरफ,
ढीला छोड़ें, सांस बाहर, फिर से बाहर, एक बार फिर से बाहर, पकड़ के रखना, कंधा पीछे ले जाओ, ले जाओ ले जाओ, और ले जाओ, और 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 ले जाओ। अब हम जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है L5 की, उसको सुपीरियर एंटीरियर थ्रस्ट देने वाले हैं। इसको प्योरली एंटीरियर, सैक्रम बेस को डायरेक्टली 90 डिग्री इंटीरियर, नीचे जाइए और नीचे। L5 के अगेन प्योरली इंटीरियर, बस सांस बाहर, एक बार फिर से, यस। घुटनों से दबाओ, इसको दबाओ घुटनों से, फिर से दबाओ जोर से, आखिरी बार दबाओ घुटने से, जोर से दबा दो। चलो जी, दिलीप मुर्मू बताओ, झारखंड से आना सफल हुआ? सफल हुआ सर, बिल्कुल हुआ। ओडिया बोलते हैं झारखंड में, क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं? हिंदी भी बोलते हैं, खोटा बोलते हैं, संथाली भी बोलते हैं सर। ठीक है, थोड़ा सा संथाली में बता दो, कैसा लग रहा है? बहुत मतलब अड्डी मौज इᱧ बुझाᱹᱣदा। पहले दो पटना रे रान चोइना, रांची रे रान चोइना, ओंडे को मतादिया नोआ दो रान ते दो बान ठिकुआ, ओंडे दो ऑपरेशन कते गे ठिकुआ बोले। लास्ट रे नोडे हरीश सरा यूट्यूब रे नेल कते पता लगा जे यूट्यूब को नोडे राने को नुका, तबे नोडे हेज कते हरियाणा रे हेजना, नोडे गुड़गांव रे, और हरीश सर ठीक इलाज ना नोडे 100% इलाज सफल है ना। मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई है कि 100% ठीक हो गया। ठीक, अच्छा ये वीडियो बनाई है, हम डाल दें? बिल्कुल। झारखंड में बहुत सारे लोग हैं जो स्पेन से पीड़ित हैं, उनके पास में ये बात पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी सर्जरी अननेसेसरी बन जाती है। क्योंकि सर मैं भी यूट्यूब के माध्यम से ही देख के आया हूँ यहाँ, इसीलिए मैं भी चाहता हूँ जो इससे परेशान है वो भी देख, किसी तरह जानकारी उनको भी हो और आपके पास आए और 100% ठीक होकर जाए सर। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और एक्सरसाइज करना, दोबारा कभी नहीं आएगा। जी बिल्कुल सर।